और अपराध शाखा ने बड़े पेचीदा मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त कर 3 अपराधियों को धर दबोचा। वहीं 3 अपराधियों की खोज जारी है। जड़ी बूटी व्यावसायिक जलन के चलते रिश्तेदार ने अपने साथियों के साथ ब्लैकमेलिंग कर धन उगाही के चक्कर में घटित उक्त घटना नागपुर शहर और ग्रामीण पुलिस को चक्कर में डाल दिया था, लेकिन आखिरकार सावनेर पुलिस ने उक्त घटना का पर्दाफाश करने में सफलता पाई। घटना की शुरुआत जड़ी बूटी व्यवसायी दिलीप चंदन ढेरावन उम्र 45 निवासी वाही तालुका काचोल या फिलहाल कोराड़ी परिसर में रहकर जड़ी बूटी बस चने का कार्य करता था। 30 जनवरी 2023 को किसी ग्राहक को जड़ी बूटी देने कोराड़ी से सावनेर आया, लेकिन वह कोराड़ी वापस न पहुंचने के कारण रिश्तेदार ने कोराड़ी थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, जिसकी जांच करते वक्त मृतक दिलीप के मोबाइल का लोकेशन बस स्थानक सावनेर के करीबी टावर का होने का पता चलते ही कोराड़ी पुलिस जांच हेतु सावनेर पहुंचकर जांच करने लगी। वहीं मृतक का लास्ट लोकेशन संकेत लॉज में होने से वे संकेत लॉज पहुंची। पुलिसिया कार्रवाई की भनक लॉज संचालक रितेश मधुकर इंगोले के लगते ही वो लॉज बंद कर अपने परिवार के साथ भाग निकला। कोराड़ी पुलिस उसके तलाश में उसके घर ससुराल पहुंचकर तलाश करती रही, लेकिन वह हाथ न लगा। वहीं 4 फरवरी 2023 को रितेश इंगोले की सास ने उसका दामाद रितेश लड़की और 2 बच्चों समेत गुमशुदा होने की रिपोर्ट सावनेर थाने में दर्ज कराकर थानेदार मारुति मुलुक के मार्गदर्शन में जांच में जड़ी और रितेश के मोबाइल का सीडियां निकालकर आगे की जांच शुरू करने पर इसके तार कोराड़ी से लापता दिलीप ढेरावन से जुड़ते नजर आए। साथ ही सावनेर के रितेश इंगोले अपने परिवार के साथ गायब होने से थानेदार मारुति मुलुक और विशाल आनंद पुलिस अधीक्षक नागपुर ग्रामीण कोई बड़ी अनहोनी ना हो इस दिशा में जांच में तेजी लाते रितेश इंगोले की मोबाइल से केवल कोटे 25 से हुए बातचीत के आधार पर उसे धर दबोचा और सावनेर थाने लाकर पुलिसिया अंदाजे में पूछताछ करने पर उक्त मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ। आरोपी केवल सुखदेव कोटे 25 निवासी काटोल ने बताया कि उसके साथी अजय पंजाबगिर सोलंकी निवासी वाई तालुका काटोल, रितेश मधुकर इंगोले निवासी सावनेर, सूरज विजय सिंह बेस ठाकुर 27 निवासी काटोल, सचिन अशोक दहाटे निवासी सावली तालुका काटोल और अब्दुल मुजम्मिल अब्दुल नकीम खान 27 काटोल ने मिलकर जड़ी बूटी का व्यवसाय करने वाले दिलीप ढेरावन को जड़ी बूटी लेने के बहाने संकेत लॉज बुलाकर तेरी जड़ी बूटी बेकार है, तेरी शिकायत करते हैं, नहीं तो हमें 5 लाख रुपए दे, ऐसी मांग करने लगे और उसे अर्टिका में जबरन बिठाकर लात घूसों से मारपीट करते हुए मृतकों को गंगा झोंक के करीब निरंजन स्थान पर ले जाकर फिर लात घूसे और लाठी से पीटा गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के मरने के बाद उसके शव को आर्टिका में डालकर केलापुर रीठी शिवार मऊजा कचारी सावंगा के पास वाले तालाब के किनारे गड्ढा खोदकर दफनाया, इसकी जानकारी दी। उक्त घटना की जानकारी सावनेर थानेदार मारुति मुलुक ने माननीय विशाल आनंद पुलिस अधीक्षक नागपुर, संदीप पखाले अपे पुलिस अधीक्षक नागपुर, अजय चांदखेड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सावनेर काटोल के तहसीलदार अजय चरडे, नायब तहसीलदार राजेंद्र जवंजाल काटोल के उप विभागीय अधिकारी नागेश यादव, कोंडाली के थानेदार पंकज वाघोड़े आदि की उपस्थिति में हितज्योति फाउंडेशन के हितेश बंसोड़ और सहयोगियों की मदद से दफन किया गया। मृतक दिलीप का शव बाहर निकालकर उसे शव विच्छेदन हेतु नागपुर रवाना किया। उपरोक्त सभी 6 आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 86/23 धारा 364 A, 386, 302, 201, 120 ब 34 अनुसार मामला दर्ज कर मामले में फरार चल रहे अजय पंजाबगिर सोलंकी, रितेश मधुकर इंगोले, सूरज विजय सिंह बेस की तलाश जारी है। मृतक दीपक अपने हीरो स्प्लेंडर से कोराड़ी से सावनेर आया था। वह वाहन को सावली के करीब कुएं में डाल और मृतक की जड़ी बूटी और कपड़ों के बैग को आग के हवाले कर सबूत मिटाने के प्रयास किए गए। अपराधियों द्वारा बताए गए स्थान से मृतक की मोटरसाइकिल और बैग जलाने वाले स्थान पर सावनेर पुलिस ने पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए। करीब 1 हफ्ते पहले गुमशुदगी से शुरुआत हुए इस मामले के तहत तक जाना नागपुर शहर के कोराड़ी थाना और नागपुर ग्रामीण के सावनेर थानाधिकारी और आला अफसरों के लिए एक चुनौती सा साबित हो रहा था, लेकिन पुलिस कुछ न करे ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे में सावनेर थानेदार मारुति मुलुक ने नागपुर ग्रामीण अधीक्षक और स्थानीय अपराध शाखा के मार्गदर्शन में आखिरकार इस एक नहीं 2 गुमशुदगी से मर्डर तक के मिस्ट्री मर्डर की गुत्थी को अपने अधीनस्थ सहायक थानेदार शिवाजी नागवे, सहायक थानेदार वेंकटेश दोनोडे,
सहायक फौजदार पुष्पपाल आकरे, हवलदार अतुल खोड़नकर, राजेश हावरे, सुरेंद्र वासनिक, प्रकाश ढोके, नीलेश तायडे आदि की सहायता से सुलझाने में सफलता पाई। अंतिम समाचार लिखे जाने तक मामले में फरार तीनों अपराधियों की खोज जारी है। वहीं गिरफ्तार तीनों अपराधियों का 14 फरवरी 2023 तक पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ जारी है। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले की ग्राउंड रिपोर्ट।